क्या वाक़ई में जनता भी ये सोच रही है कि बजट कुछ और होना चाहिए था, राहत के लिए पैकेज कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इतने में पुनर्निर्माण और तमाम तरह की चीज़ें कैसे हो पाएँगी? जिस तरह से धामी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और जिस तरह से खुद वो आप समझ लो इन आपदाओं को मॉनिटर करते रहे और ग्राउंड जीरो पे जिस तरह गए, तो मुझे लगता है कि धामी जी ने अपना काम बखूबी निभाया है। कांग्रेस के नेता तो आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करते हैं। केदारनाथ की आपदा थी, उस समय 1000 करोड़ रुपए तत्कालीन सरकार ने यूपीए की दिया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तब थे। टीम भी यहाँ गृह मंत्रालय की टीम यहाँ घूम रही है, जो आपदा का पूरा आकलन कर रही है, विभिन्न जनपदों में जा रही है। परंतु अब जो स्थिति ये है, ये तो बंदर बांट में ही सब जाके जो है पैसा, बजट जो है खत्म हो जाना है। जो हिमाचल और पंजाब में जो आपदा आई, जो फ्लड, जो बाढ़ आई है पंजाब में और जो नुकसान हुआ हिमाचल में भी कुछ दिन पहले हमने देखा था, वहां जो राहत पैकेज दिया गया उसके साथ तो कंपेयर कर सकते हैं क्या? उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। मेरे भाई अभी कमीशन की बात कर रहे थे। देखिए, मैंने कहा ना, आपदा में अवसर तलाशने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। और आपदा में कमीशन खाने का कोई औचित्य किसी का नहीं है। कोई ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। हमने स्मार्ट सिटी में देखा है ना, आप स्मार्ट सिटी कहाँ है आदरणीय बड़े भाई। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में पहले आपदा की न्यूज थी, अब राहत वाली न्यूज आ रही है। यानी कि आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, हालांकि देहरादून से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि मौसम खराब था। वो जो सर्वेक्षण का जो दौर था, जो दौरा करना था, देखना था, वो हवाई सर्वेक्षण करते हैं, वो सब नहीं हो पाया। देहरादून में बैठक की और वहीं से वापस आ गई। इस दौरान देहरादून से ही आपदा पीड़ितों से मुलाकात हो गई। वहीं पर एनडीआरएफ के जो लोग थे, एसडीआरएफ के, उनसे बात हो गई। और जो भी इस आपदा के वक्त में हीरो रहे हमारे, उन सबसे मोदी जी ने बातचीत की। और जाते जाते वो जो बजट की बात हो रही थी, राहत पैकेज की बात हो रही थी, वो पैकेज दे गए। उस पैकेज में कहा गया कि 1200 करोड़ रुपया फौरी तौर पर दिया जा रहा है, बाकी बाद में देखेंगे कैसा क्या होगा। लेकिन प्रदेश की जो सरकार है, धामी सरकार, उसने तो कुछ और ही इसका मूल्यांकन किया, बजट कुछ और दिया था, इतना चाहिए। अभी शुरुआत में कांग्रेस ने कहा इतने से नहीं होगा, उससे भी कहीं आगे बोला था, लेकिन मिला कम। अब इसको लेकर एक चर्चा का दौर, एक हंगामे और सवालों का दौर चल पड़ा है कि इतने बजट में क्या सब चीजें ओके हो जाएंगी। क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आए। उनसे जब ये सवाल पूछा गया, ये तो अभी फौरी तौर पर दिया गया है, आगे देंगे तो उन्होंने कहा आगे कुछ नहीं होता है, जो हो गया, थोड़ा बहुत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उस बयान के मायने भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा रहा हूं और चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले वो हरीश रावत की बात एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, आप सबको सुनाता हूं। ये अब इसमें कुछ वृद्धि नहीं होने जा रही है। ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं, केंद्रीय टीम का। अब जो मिल गया, इसी के आसपास हमारा इतने साल, आपका भी महाराज हमारे बराबर ही अनुभव है। आप अपने अनुभव के प्रश्नों को टटोलिए तो आपको पता लग जाएगा कि कब कितना जो है वृद्धि हुई है इसमें। तो सापेक्ष वृद्धि बहुत ही कम होती है, तो इससे निराश। तो कांग्रेस है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बट इससे हम निराश हुए हैं। क्या वाकई में जनता भी ये सोच रही है कि बजट कुछ और होना चाहिए था, राहत के लिए पैकेज कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इतने में पुनर्निर्माण और तमाम तरह की चीजें कैसे हो पाएंगी? मथुरा जोशी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं और राजेंद्र विश्व हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर हैं, कांग्रेस से हैं। जोशी जी, चर्चा की शुरुआत से करते हैं। मैंने बहुत बार आपसे बातचीत भी की और आपदा के बाद होता ही ये है कि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होती है, तमाम गिर चुकी इमारतों को फिर से बनाना, टूटी सड़कों को फिर से संवारना और सब चीजें एक बार दोबारा से शुरू हो जाती हैं। उसके लिए चाहिए पैसा। अब जो पैसा अभी मोदी जी देकर गए हैं या केंद्र दे रहा है, इस पैसे को किस तरीके से देखते हैं आप? कि काफी है, आपको काफी लगता है? और एक बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि बाद में दिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा। नहीं, देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में बड़ी आपदा आई है। मैं जी कल ही देहरादून से, अभी पिथौरागढ़ में हूँ मैं, जी और बहुत बड़ी आपदा आई है। मैंने भी कल बहुत सी जगह देखा
सड़कें बुरी तरह टूट चुकी हैं और जो नदी नालों के किनारे के हमारे जो बसासत है उस पर भी बड़ा नुकसान हुआ है और निश्चित रूप से वो बड़ी चुनौती है, उसका सामना करना पड़ेगा उत्तराखंड को। इस समय चुनौती आ रही है और बाद में हम जो बात हम बार बार कहते हैं और मैं विशेष रूप से मैं इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के नेता तो आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करते हैं। मैं आपको 2013 में हम सब लोग बहुत पहले से इस प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं जी। लगभग बहुत सी आपदाएं हमने देखी हैं और 2002 के बाद तो लगभग हम सब देख ही रहे हैं। मेरी उम्र ही 65 वर्ष हो गई है। मैंने बहुत लंबे समय से मैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति को भी देख रहा हूँ और नुकसान जब होता है तो उसका बिना आकलन किए आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। जो राज्य सरकार ने एक मोटा मोटा आकलन किया है 5,700 करोड़ का आकलन है, उसका प्रधानमंत्री जी के आगे उसका सारा प्रेजेंट जो भी है वो सब दिखाया गया प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी ने सारा देखने के बाद, क्योंकि केंद्रीय टीम भी यहाँ गृह मंत्रालय की टीम यहाँ घूम रही है जो आपदा का पूरा आकलन कर रही है, विभिन्न जनपदों में जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहली बार इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आपदा के 12 घंटे के अंदर अंदर ग्राउंड जीरो में था, स्पॉट पे था। तो ये पहली बार ये हुआ है और अभी प्रधानमंत्री जी का हम तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि 1200 करोड़ रुपया उन्होंने हमको अभी पैकेज दिया है। 1200 करोड़ की फौरी राहत है, वो पैकेज नहीं हम कहेंगे, एक फौरी राहत है कि जो दिक्कतें आती है क्योंकि कुछ चीजें पैसे की जरूरत पड़ती है बहुत से मामलों में, जैसे 5-5 लाख रुपया तत्कालिक सहायता के लिए भी उन्होंने घोषणा की है और 2-2 लाख की भी घोषणा उसमें की गई है, उसमें 50,000 की घोषणा भी की है। उन सब के लिए तत्काल प्रधानमंत्री ने दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उन्होंने समय निकाला और उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड चूंकि वो कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है, उत्तराखंड के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, उत्तराखंड प्रति वो गंभीर रहते हैं और इस आपदा के वक्त पर हमारे सुख दुख को बांटने के लिए वो हमारे बीच में आए। हम उनका धन्यवाद करते हैं, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार इतिहास में कोई फौरी राहत बिष्ट जी वरिष्ठतम पत्रकार है, मेरे से ज्यादा जानकारी वो रखते हैं और अभी तक इतिहास में इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली है। 2013 की भी राहत जब इतनी बड़ी आपदा आ गई थी तब भी इमीडिएट राहत कुछ नहीं मिली थी। इमीडिएट देने के लिए कुछ भी केंद्र सरकार के न गृह मंत्री वहां आए थे, उत्तराखंड आए थे, न वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री जी आए थे और जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोनों मंत्री का एक पूर्व मुख्यमंत्री जी और एक पूर्व मंत्री जी, वो स्वयं नहीं गए थे केदारनाथ में तत्काल, वो भी महीनों बाद केदारनाथ गए थे जब थोड़ा बहुत मामला आवागमन चालू हो गया था, जहां तक मेरी याद है। हालांकि अभी याद थोड़ा है, याददाश्त बरकरार है मेरी भी, तो ये नहीं गए थे। आज कह रहे हैं कि साहब ऊंट के मुंह में जीरा है। कम से कम ये तो देख लें कि कब क्या हुआ और आपदा के वक्त पर। और इस तरह की बात मैं इतने वरिष्ठ नेताओं से, कम मेरे जैसा व्यक्ति तो ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि ये बात कहेंगे। ठीक है, लोकतंत्र है, उनको कहना चाहिए, बोलना चाहिए, उनका अधिकार है। उनको तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था कि पहली बार प्रधानमंत्री के लिए तो धन्यवाद हम भी कर रहे हैं ना, ये ठीक है, हमको भी लगा कि ठीक है आप फौरी तौर पर दे रहे हैं, लेकिन सियासी लोग, आपके विपक्षी लोग और जानकार जब इसी बजट को लेकर ये कह रहे हैं कि इसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप दिखता है मांग और कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा एक गैप दिखता है। जितना मांगा गया ये तो आकलन प्रदेश सरकार ने भी अभी नहीं किया होगा कि कितना नुकसान हुआ है, उन्होंने भी अंदाजा भर लगाया होगा। अगर इसमें नुकसान ज्यादा हुआ तो ये राहत तो फिर उनके मुंह में जीरा जैसा ही होगा, आगे क्या होगा वो देखेंगे। पंकज भाई आपके पास आ रहा हूँ। 2013 के आपदा का किया गया, ये कहा गया आज जब प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा कि 2013 में हमने आपदा के वक्त में प्रदेश को संभाला था, उन इलाकों को संभाला था, लेकिन आज बीजेपी की
दौर में सिर्फ दिल्ली से लेकर देहरादून तक दिखावा हो रहा है और ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा है, इसे पाठ सधने वाला नहीं है, ना काफी बताया क्यों? देखिए, इसको बिल्कुल भी जो 2013 की आपदा थी उससे जोड़ा जाना ठीक नहीं होगा। पहला तो ये कि उस समय की आपदा जो केदारनाथ की आपदा थी, उस समय 1000 करोड़ रुपए तत्कालीन सरकार ने यूपीए की दिया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तब थे। और केदारनाथ धाम का कार्य इतनी तेजी से हुआ था कि अगले 1 साल बाद 1 साल तक यात्रा रुकी थी और दूसरे साल यात्रा सुचारू रूप से चालू हुई थी। सब तेजी में काम हुआ था। अब चूंकि पूरा प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा है और आप गढ़वाल के क्षेत्र देख लीजिए, चाहे कुमाऊं के क्षेत्र देख लीजिए, सभी पहाड़ी क्षेत्र आपदा से जूझ रहे हैं। और इस पूरे जो आपदा के समय में हम जब अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है कुछ ऐसी सहायता देंगे जिससे कि थोड़ा सा मरहम लगेगा उत्तराखंड को, परंतु वो 1000 करोड़ रुपए की जो बात करके गए हैं 1200 करोड़ की, वो सच में ही ऊंट के मुंह में जीरा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि भाजपा सरकार में तो पूरा मशहूर है 40% तो इनको कमीशन ही चाहिए। अभी आप देखेंगे 1500 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का पता चला, देहरादून की स्मार्ट सिटी कहाँ है खोज के दिखाइए आप। तो ऊंट के मुंह में जीरा इसलिए भी है क्योंकि हम अपेक्षा कर रहे थे एक तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हो और अगर वो नहीं कर पाए तो कम से कम 5000 करोड़ प्लस का पैकेज तुरंत जारी करे जिससे कि इनके कमीशन खाने के बावजूद भी लोगों तक तो कुछ पहुंचे। परंतु अब जो स्थिति ये है, ये तो बंदर बांट में ही सब जाके जो है पैसा बजट जो है खत्म हो जाना है। तो धरातल पे जो मिलना है लोगों को वो अब 5-5 हजार के चेक आपने देखा था किस प्रकार से दिए गए थे, वैसे ही स्थिति होनी है। और फिर जनता फिर सड़कों पे आएगी और जनता को कुछ नहीं मिलना है और स्थिति वैसी की वैसी है जैसे सीएम साहब ने वहां खाना पूर्ति करी और जाके लोगों के कंधे पे हाथ रख के केवल बात की और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। जबकि एक परिवार के मुखिया होने के नाते आपका फर्ज यह भी बनता था कि आप ऐसे, आप कल जिस समय में आप आए, आपके पास आईएमडी है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप तो रडार को भी, जो रडार से भी बादलों के बीच से भी देख लेते हैं रडार से, तो वो आपको मौसम की जानकारी नहीं थी क्या? केवल औपचारिकता के लिए आए और यहीं पे जो है लोगों को बुला के और चुनिंदा लोगों को, अपने लोगों को बुला के उनसे मिलके अपनी खाना पूर्ति करके चले गए। जैसे उन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, उसी प्रकार से अब आगे की बात हो रही है कि हमने तो आगे और बजट देंगे। ये बजट तो केवल शुरुआती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा, फिर कोई हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया जाएगा और ये आपदा को जो नुकसान की भरपाई होनी है उसका यहीं पे अंत हो जाएगा। जी बिजली, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी तो सियासी लोग हैं और आप और मैं ही ऐसे लोग हैं शायद जिनको लगे कि बजट कम हो ज्यादा हो, आकलन कर पाए क्या हो, सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। कुछ सवालात हैं वो अभी बीजेपी से और कांग्रेस से भी होंगे, लेकिन शुरुआती कमेंट आपका क्या होगा इस बजट को लेकर और आगे क्या हम उम्मीद करें कि बजट बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा? आकलन क्या प्रदेश की सरकार ने जो आकलन करवाया, जो एक फिगर उन्होंने दी केंद्र को, उस फिगर में भी तो भी बदलाव होगा ना? पंकज जी, जहां तक उत्तराखंड के समय जो 2025 में जो आपदा आई वो बहुत ही दुखद है। और अगर आप इस आपदा को देखें तो एक सिर्फ एक ही जगह में आपदा नहीं आई, ये आप समझ लीजिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पूरा हो गया, आपका चमोली हो गया, कुमाऊं के रीजन में बहुत जगह ऐसे थे कि जो छोटी छोटी जगह है वहां पे जो है क्लाउड बर्स्ट हुए और वहां पे जो है काफी आप समझ लीजिए जितनी भी हानि हुई है जान माल की वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से धामी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और जिस तरह से खुद वो आप समझ लो इन आपदाओं को मॉनिटर करते रहे और ग्राउंड जीरो पे जिस तरह गए, तो मुझे लगता है कि धामी जी ने अपना काम बखूबी निभाया है। पहली बात तो ये। जहां तक दूसरी बात ये है कि जो कंपनसेशन जो पैकेज दिया गया है उसका आंकलन जो भी उस तरह से, देखिए बीजेपी ने तो ये सिंपल ये करा है कि उनको लगा है जिस तरह से एक एस्टिमेट होता है
उस तरह का करीबन 5700 करोड़ का जो है उन्होंने सेंटर से मांगे। और आपको पता ही है, अगर जो है जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट किसी आपदा में किसी कारण से कुछ मांगती है तो उसका बेसिकली एक तरह से उसका आंकलन होता है प्रॉपरली, और उसको उसके हिसाब से फिर जो है मदद दी जाती है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री देहरादून आए, किसी कारणवश वो जो है हवाई सर्वे नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है पूरे दिन भर 5-6 घंटे मीटिंग ली, और एक एक चीज जो जिसे कहते हैं, वो जो बंदे जैसे एनडीआरएफ वाले हैं, एसडीआरएफ वाले हैं, जो वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, या जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, उनसे जो है उन्होंने एक एक फीडबैक मांगा, और उसके हिसाब से उन्होंने उस फीडबैक को लेकर उनका उसका आकलन करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे वो कुछ ना कुछ जो है पैकेज में बदलाव करेंगे। जहां तक बात है कि एडवांस जो है जिस तरह से उन्होंने रिलीफ दिया 1200 करोड़ की, मुझे लगता है वो 1-2 दिन में ही वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम ये कि जो अति मतलब जो जिन लोगों के ऊपर ज्यादा मार पड़ी है इस आपदा की, उनकी जो है कुछ ना कुछ मदद हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ बजट में इजाफा होगा, और कहीं ना कहीं अगर सरकार उसको प्रॉपरली तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करती है तो लोगों को एटलीस्ट फाइनेंशियली और उस तरह से जो है वहां पे कुछ राहत मिलेगी, और लोग किसी तरह से अपने आप को एक मतलब दोबारा जिंदगी शुरुआत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपने जो पॉजिटिव नोट रखा अपना व्यू, क्या उस फिगर तक पहुंच पाएगा वो बजट, ये राहत पैकेज, जिस फिगर को राज्य सरकार? पंकज जी देखिए, मैं जहां तक बात करता हूं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी आई थी जो आपदा को सारा जो है जिन लोगों ने मॉनिटर किया है, नेचुरली उनके भी अपने आंकड़े होंगे, उनकी भी वैल्यूएशंस होंगी, यहाँ की जो वैल्यूएशंस वो भी होगी, कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठेगा। बट मुझे लगता नहीं कि करीबन 6000 करोड़ का पैकेज मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है 2.5 से 3000 करोड़ का पैकेज मिलने की उम्मीद है। और जिससे यह है कि इनिशियली अगर कुछ होता है तो मतलब एक काम की शुरुआत हो, 1200 करोड़ से तो शुरुआत होगी, कुछ और पैसा मिलेगा, और आने वाले टाइम पे कुछ और अगर मदद मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है जिंदगी फिर पटरी पे आने की बात शुरुआत होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं और आए अच्छा हो। जोशी जी, मैं आपके पास आऊं, एक सवाल ये, लोग अभी पंकज भाई ने बोला 13 से कंपेयर मत कीजिए इसको, वो आपदा अलग थी। जो हिमाचल और पंजाब में जो आपदा आई, जो फ्लड, जो बाढ़ आई है पंजाब में, और जो नुकसान हुआ हिमाचल में भी कुछ दिन पहले हमने देखा था, वहां जो राहत पैकेज दिया गया उसके साथ तो कंपेयर कर सकते हैं क्या? उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, और दोनों राज्यों को जो बजट दिया गया, जो पैकेज दिया गया, वो अपने प्रदेश से बेहतर था। इसको भी लोग देख रहे हैं, किस हिसाब से ये फिट बैठा होगा? नहीं देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल ने किस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन वहां पे दिया, और पंजाब का बड़ी बाढ़ आई है, बहुत बड़ी बाढ़ आई है, पंजाब में भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, और अभी भी फसलों का बड़ा नुकसान है, किसानों का बड़ा नुकसान है, वो एक अलग मैटर है। हमने एक बात बिल्कुल क्लियर बात कही है कि 5700 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। हमारे प्रपोजल पे केंद्रीय टीम यहाँ पर आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अनाउंसमेंट किया। जैसा अभी मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय बीस जी का, उन्होंने बहुत तफसील से कुछ बातें उन्होंने बताई कि भाई किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो आपदा राहत कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे भाई अभी कमीशन की बात कर रहे थे, देखिए मैंने कहा ना, आपदा में अवसर तलाशने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, और आपदा में कमीशन खाने का कोई औचित्य किसी का नहीं है। कोई ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, हमने स्मार्ट सिटी में देखा है ना, आप स्मार्ट सिटी कहाँ है आदरणीय बड़े भाई? मेरी बात तो पूरी होनी, मैं उसका जवाब दे दूंगा, कोई चिंता मत करिए, मैं जवाब दूंगा। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप उन नेताओं की पंक्ति में नहीं है कि जिनको कुछ बोलना है तो वो बोल दें, और बोलने के बाद उसका रिपरकेशन क्या होगा, या पूरी जिम्मेदारी से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप अगर कोई बात कहेंगे तो उस बात का बड़ा महत्व है, क्योंकि विद्वान वर्ग से हैं, क्योंकि मैं भी लेकिन मैं इतना भरोसा आपको दिखा दूं कि 2013 में 16,000 करोड़ का प्रस्ताव था उत्तराखंड सरकार का, 16,000 करोड़ का, 16,000 करोड़, मात्र 3,700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिले हैं 2013 की आपदा में, बता रहा हूँ आपको।
और ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अभी जो बात बीस जी ने कही, बीस जी ने 2-2.5 करोड़ की बात कही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि देखिएगा लगभग हमको 4 से 5,000 करोड़ के लगभग हमको सहायता मिलेगी, और विभिन्न उसमें मिलेगी, अलग अलग सेक्टर से मिलेगी। भाई स्वास्थ्य में हमारा जो नुकसान हुआ उसका मिलेगा, सिंचाई में जो नुकसान हुआ उसका मिलेगा, पीडब्ल्यूडी में जो सड़कों का नुकसान हुआ है उसमें सीआरएफ का पैसा है, अन्य मामले होते हैं जो केंद्र से जो पैसा सेंट्रल रोड फंड का मिलता है उसका मिलेगा। तो तमाम तरीके से पैसा लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं जो हमने दिया है, क्योंकि पहली बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आए और कम से कम 3-4 घंटे बैठ के उन्होंने अधिकारियों से अलग बात की, और जो आपदा के राहत कार्य से जुड़े हुए थे एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, सामाजिक संगठनों के लोग सबसे चर्चा करके, ये बड़ी उपलब्धि है कि आपने 1200 करोड़ रुपया आपने तत्काल आप यहीं पे अनाउंस करके गए कि मैं 1200 करोड़ रुपया आपको दिल्ली से भेजूंगा। अभी पीएम केयर फंड में और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास हमारे टूट गए हैं, जो नुकसान हुआ, उसमें पैसा आना है। कोई एक मद में पैसा नहीं आना है, कई मद में पैसा आना है। आप निश्चिंत रहिए। और धामी जी की सरकार है ये, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड में आपदा के वक्त पर हम राजनीति न करें, और सब मिलके विपक्ष के लोगों को अगर सुझाव दें तो अच्छा लगता है। मुझे आज ताज्जुब इसलिए लगा कि हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता जी जिनका जो इस प्रदेश की राजनीति से जुड़े लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, और हर चीज को जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं, तरीका जानते हैं, कहाँ से पैसा आता है, किस तरीके से आता है। और हरीश रावत जी तो जल संसाधन मंत्री रहे, वही बता देना उन्होंने कितने रुपए हमको दिए थे उस समय 2013 की आपदा में। कितना बड़ा महकमा था, बाढ़ राहत का मंत्रालय उनके पास था, वो अपने मंत्रालय का जवाब देते हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कुछ चीजों को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्तिगत आक्षेप भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सम्मान भी करता हूँ हरीश रावत जी का, क्योंकि वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ है। लेकिन जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं मुझे उनके ऊपर फिर तरस भी आता है। कुछ तो हमारे सवालों को भी तो बल मिल जाता है, वरना कि जोशी जी अगर पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी मुख्यमंत्री जैसे ही है, अगर उनको ये लगता है कि गलत हो रही है तो ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए सवाल हो जाता है, उसमें बल मिलता है, मजबूती मिल जाती है उस सवाल को। मैं आऊंगा आपके पास सर, आप कह रहे हैं आएगा, मैं कहता हूँ आना चाहिए। पंकज भाई आपके आएगा, बिल्कुल। मैं आपको इतना भरोसा जरूर दिला दूं कि मैं जब भी बिना तथ्यों के आधार पर ही बात करता हूं, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। मैं चर्चा भी करता हूं, चाहे मेरी अधिकारियों से चर्चा हो, चाहे मंत्रिमंडल के लोगों से चर्चा हो, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भी अवसर मिलता है बात करने का तो गंभीर चर्चाएं होती हैं। और हल्की बात करके देखिए, हमने दोबारा भी आपके पास डिबेट में बैठना है। आप लाखों हजारों लाखों लोग हमें देखते हैं, अगर हम हल्की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी इस तरीके रहेगा कि संवेदनशील माहौल, संवेदनशील अभी चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं सवाल पूछना, ऐसा नहीं आप बोल सकते। मैं नहीं पूछता हूं, मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। मैं वो गर्मा गर्मी वाली बात या फिर तीखे सवाल, इस तरह के सवाल भी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। अपना आपदा से तो हर रोज कुछ न कुछ सवाल किसी न किसी के खिलाफ निकल ही आते हैं, और उन सवालों को पूछ भी सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि शांति से तमाम चीजें दर्शकों तक जाए, वो समझ पाए, क्योंकि दर्शक नहीं समझ पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं ये नहीं हो पाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं होगा। अब वो लोग जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, अभी मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, हरीश रावत जी ने ही बात करी, वो वाइट शायद मैंने इसमें मेंशन नहीं की। उन्होंने कहा कि जो होम स्टे, जो होटल, जो कारोबार लोगों का डूब गया, जो बर्बाद हो गया, जो लोन लिया हुआ था, उस लोन की माफी की बात सरकार कर दे तत्काल अभी, ताकि उनको राहत लगे कि हाँ लोन लिया था, बर्बाद हो गया, तो वो थोड़ा माफ हो जाएगा। कुछ इस तरह की बात भी थी। आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। पंकज भाई की बात पहले जा रहा हूं। देखिए, इस माहौल में 13 में भी देखा, हमने कहा सब लोग एकजुट रहिए, हमने तो देखिए सवाल तक नहीं किए, बोला ठीक नहीं, माहौल में नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन जब तस्वीर बदलती है, मैंने एक सवाल पूछा कि पंजाब, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य और पर्वतीय देवभूमि की हमारी तरह ही है, वहां भी हमारी तरह ही नुकसान हुआ।
वहां का बजट, हमारा बजट, सब में एक समानता नहीं दिखती है। और इसीलिए शायद आप लोगों को भी मौका मिल जा रहा है ये सवाल करने का कि देखिए खेला हो रहा है या मजाक कर रहे हैं। एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल बीजी से करूंगा आपसे, नहीं आप इस पर जवाब दीजिए पहले। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को अपनी प्रयोगशाला बना दिया है बीजेपी ने। इन्होंने सरकार तोड़ने की शुरुआत यहीं से की थी। उसके बाद जब भी चुनाव होता है, किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है, तो ये वहां की अपनी पोशाक पहन के केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं और हमारे धामों का दोहन करके अपने वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। पर जब हमारे ऊपर आपदा आती है, पर हमारे ऊपर जब भी संकट आता है, अब दादा मेरी बात तो सुन लीजिए। अब शालीनता से आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, विनम्रता के साथ एक सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री जी पर दया आती है। मैंने कुछ बोला आपको? मैं विनम्रता के साथ एक सवाल आ रहा है ना इसमें। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आपके नेताओं को किसने रोक दिया केदारनाथ जाने के लिए या बद्रीनाथ? नहीं, हम ये नहीं क्या किसने रोका, हम जाते पर ऐसा होता है। देखिए, नहीं सवाल, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, मैं अपनी बात रख लूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि केवल देवभूमि उत्तराखंड का आप दोहन मत करिए। आप यहां पर जब संकट आया है इस समय और जनता आपसे अपेक्षा कर रही थी, तब कैसे यहां पर क्या स्थिति हुई सबने देखा। और अब जो स्थिति है बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। अब जुमलों से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप किस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता देख रही है। किस प्रकार से एक दौर होता था जब कहा जाता था कि आटे में नमक, कमीशन के लिए कहा जाता था आटे में नमक, अब जो है नमक में रेत। किस प्रकार से मतलब आप, मैं इस वक्त आपदा पे बात हो रही है, मैं घोटालों पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो डिबेट जो है 4 घंटे भी चल सकती है। तो ये स्थिति है। और इनके अपने जो कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी ने खुले मंच पे कहा था कि इनके अधिकारियों नेता बताते हैं, राज्य मंत्री ने बताया था, कोई हम तो बंदर बांट करते हैं और इतने पैसे आते हैं उसका बंदर बांट करते हैं। तो हमें डर यही सता रहा है, कि 1200 करोड़ रुपए में जनता तक कितना पहुंचेगा और कितनी बंदर बांट होगी। चलो होगा तो बाद में देखेंगे बंदर बांट, उसके लिए हम जैसे लोग बैठे हैं, बीजी बताएंगे ना आगे क्या होना है, बंदर बांट कैसे करेंगे। अब हो गया ना वो प्रधानमंत्री पोषण योजना में जो चीजें, वो एक आदमी कर्मचारी दिखा रहा, उसका सवाल हुआ ना, हम लोगों ने भी रिपोर्ट की है, एक दर्शकों को दिखाया है। एमडीडीए को लेकर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो बुलडोजर चला रहे हैं उधर, वो एमडीडीए के अधिकारी, वो भी हमने दिखाया, वो भी सवाल किया। इसमें भी कहाँ छूटने वाला है कोई। बीजी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बजट को लेकर तो सवाल जवाब है ही है। और पंजाब, और आपने कहा 13 को छोड़ दीजिए, आपदा को, 13 वाली आपदा अलग थी, वहां पर कुछ अलग मंजर था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो भी हुआ उसमें ज्यादा हुआ। हिमाचल और पंजाब को भी छोड़ दे क्या, क्योंकि वहां का बजट हम देखते हैं तो यहाँ से ज्यादा है। और एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल मैं इसी में एड ऑन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा और ज्यादा कहीं भटक ना जाए, चले ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम देहरादून जब पहुंची, या प्रधानमंत्री पहुंचे, आप बताइएगा, क्योंकि सियासी लोग तो पता नहीं क्या बताएं, मुझे समझ नहीं आता, क्या ये पहले से तय था कि प्रधानमंत्री मोदी देहरादून ही तक जाएंगे या आएंगे, यहीं से लौट जाएंगे, क्या लगता है? पंकज जी, जहां तक बात यह है कि पहली बात तो यह है कि तीनों स्टेट में बजट अलग अलग क्यों है, इसका जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है कि इस समय जो सबसे बड़ी जो आपदा आई है वो पंजाब में आई है। पंजाब का अगर हाल अगर आप देखें, पंजाब में गांव-गांव, कस्बा, शहर, और आप क्या समझिए इतना पानी वहां पे आया है कि कई जो है नुकसान हो गया। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, जो डैमेज हुआ है सर, वो डैमेज सिर्फ जो है पानी से, ऐसा नहीं कि पानी भर गया है, वहां पे जो है ना खेत के खेत जो है साफ हो गए, और उसमें जो फसल थी, फसल भी खराब हो गई है। और आपको पता है कि पंजाब तो सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो सारा एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब समझ लो मेन इकोनॉमी खत्म हो गई। और वहां पे जिस तरह से सरकार, आपकी सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है, तो मेरे को जो लगता है कि जिस तरह से बजट दिया गया वो भी बहुत कम है, पंजाब के लिए।
जहां तक अगर आप हिमाचल की बात करते हैं सर, मेरा जो अपना आकलन है, अगर आप देखें जो कुल्लू वाली जो बेल्ट है, और आप समझ लीजिए जितनी भी कुल्लू मनाली वाली बेल्ट है वो पूरा साफ हो गया है। वहां पे जो जितनी बड़ी आपदाएं हैं, आप समझ लो कि कई कई किलोमीटर तक सड़कें गायब है। तो मुझे लगता है कि जहां तक देखिए, हर एक एजेंसी का कुछ ना कुछ आकलन होता है, और जहां तक ये होता है कि मुझे नहीं लगता कि इस समय हमें कोई उसमें पॉलिटिक्स और या कोई जो है मतलब राजनीति करनी चाहिए। मुझे लगता है किसी का नुकसान अगर 10 रुपए का है तो हम उसको 11 रुपए दें, जिससे 11 रुपए का नुकसान तो भरपाई हो। अगर 1 रुपया ज्यादा मिलता है तो वो कम से कम वो मतलब लोग खड़े हो सकते हैं, नई तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। जहां तक आपने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि देहरादून में क्या बात है, कि देहरादून में सर वो देहरादून पर क्या ये पहले से ही जो है फिक्स था कि देहरादून तक जाएंगे, देहरादून के बाद नहीं जाएंगे? सर इस बारे में तो मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उस दिन था नहीं देहरादून में, बट मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ देहरादून आए और देहरादून में बात करके चले जाएं। बट कहीं ना कहीं कुछ मुझे लगता है कि जिस तरह से मतलब एक क्लाइमेटिकल जो चेंज हुआ है इमीडिएटली उस दिन, और उस दिन वो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन से प्रधानमंत्री का आगे जाना जो है कैंसिल हुआ। और ये जरूर होगा कि देहरादून में एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग और जितने भी आपदा पीड़ित लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को यहाँ बुलाया जाए। तो उनको मुझे लगता है यहाँ आके उनको बुलाया गया और यहीं पे फौरन तरीके से बात की गई। तो सर ये तो अब मुझे लगता है कि हमें तो वहां तक भाई जो बातें छन के आती हैं बाहर वो आप ही बताते हैं, हम तो और कहीं से हमारे पास कोई सोर्स है नहीं। तो वो बात मेरे को अभी तक नहीं मिली कि क्या बात है, बट लगता है। मेरे मन में सवाल इसलिए आया, मैं तो बैठा हुआ था ऐसी, मैं विजुअल देख रहा था वहां के। जोशी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे भी करने वाला हूँ और वो बहुत तीखा सा सवाल है, थोड़ा तैयार रहिएगा। बीजी बात ऐसे निकल कर आई, मैं जब इस खबर को देख रहा था, अपने सहयोगी अजीत को भी बोला भाई तुम देखो लगे रहो, मैं ये देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो आगे भी जाएंगे, तो फॉलो अप करना चाहिए क्या 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 चीज होगी, क्योंकि पहले मौसम के बारे में कोई ऐसी जानकारी थी नहीं कि अचानक से बदलेगा। बाद में ऐसा लगा कि बोल दिया गया कि मौसम बदल गया और ये वो, तो ऐसी हुआ। और दूसरी चीज ये कि इतने लोग, चाहे एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, आपदा पीड़ित हो, वो वहां पर कैसे मौजूद थे, चाहे उनकी संख्या कम थी या अब धराली से कोई आदमी अगर वहां पहुंच रहा है, कोई आपदा पीड़ित पहुंच रहे हैं, उनके ग्राम प्रधान और वो तमाम लोग वहां मौजूद थे, जो जानकारी मेरे पास आई, तो ये कैसे संभव है? या तो पहले से प्लानिंग ऐसी थी कि सभी लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, अचानक से कोई हाँ पंकज, इसके बाद का मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। देखिए क्योंकि ये हवाई सर्वेक्षण था, तो हवाई सर्वेक्षण का मतलब ये है कि उन्होंने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो है एमआई से उन्होंने जो है उड़ान भरनी थी। हवाई सर्वेक्षण करके उन्होंने उत्तरकाशी और चमोली का जो है दौरा करके उनको लैंड होना था वापस जो है जॉली ग्रांट में। तो ये मुझे लगता है ये प्लानिंग करी गई कि वहां जो मुलाकात तो हो नहीं सकती, वहां पे उन्होंने लैंड कहीं थराली वगैरह में लैंड नहीं करना है, तो सिक्योरिटी रीजन हो गया। तो हो सकता है कि उनका ये हो कि भाई वो जो है वहां से करके और देहरादून में उनको बुला के देहरादून में जो है वो सारे लोगों से मिलाया जाए। तो वो देहरादून में मिलाना तो प्री प्लान है, हाँ वो तो है सर, क्योंकि देहरादून में मिलाया गया। तो आपकी बात है, मैं उस बात का आपसे जरूर कहते हैं कि आप सही बात बोल रहे हैं कि वो पहले से प्लान था कि वहां के जो कुछ लोगों को यहाँ बुलाया जाए और उनसे बात की जाए। लेकिन क्या मतलब उनका जो ये प्लान पहले से था कि सर देहरादून से आगे नहीं जाएंगे, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कोई मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मैंने आपके पास वो चीजें हो तो मुझे उपलब्ध कराइएगा, मैं देख रहा हूँ कल से वो कहीं मिल नहीं रहा। मैंने अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों के साथ संवाद करते देखा है, जैसे 1 to 1 जैसे मैं और आप कर रहे हैं, और कई बार कई कार्यक्रम उनके ऐसे रहे हैं जिनमें 1 to 1 फेस टू फेस लोगों से बातचीत करते हैं, वो अपनी तकलीफ बताते हैं। लेकिन यहाँ वाले मसले में कोई भी एक तस्वीर ऐसी नहीं आई जोशी जी जहां पर ऐसा लगा हो और ऐसा दिखाई दिया हो, केवल विजुअल बाहर आ रहे थे और ऑडियो नहीं थी कि पीड़ित क्या बता रहे हैं, वो पीड़ितों से क्या बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपदा की बात हुई होगी, ऐसा क्यों देखने को मिला? अगर आपके पास या मैं मुख्यमंत्री जी के ट्विटर या फिर फेसबुक वगैरह सब चीजें मैंने छान मारी, उसमें कुछ विजुअल है, विजुअल भी नहीं है यहाँ तक कि उस मुलाकात के ज्यादा। ऐसा सर मुझे लगता है, देखिए जो प्रोटोकॉल होता है और जिस तरह से बात होती है, तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकता है, ऐसी बातें डिस्कस हुई हो वहां पे जो बात को शेयर ना करना चाहते हो सकता है। क्या बात है? एक बात तो शेयर होती है जोशी जी से जवाब, ये तो वही वाली बात हो गई कि सीसीटीवी फुटेज अपनी माताओं बहनों के हम कैसे दें, ये जरा बात बताइएगा।
नहीं बात बाकी तो जोशी जी वो बता चुनाव सकते आयोग हैं, ने कहा था ना एक बार सीसीटीवी फुटेज लगाया, वो लोग को सीसीटीवी लगाया था, ऐसा कुछ मामला आया था वो निजिता वाला। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आपने सबने देखा, फुटेज बताती है। और नहीं, बातचीत वाला प्रधानमंत्री नहीं जी, देखा, मैंने नहीं वो नहीं देखा। ठीक है। वो बहुत से मामलों में, जैसा अभी आदरणीय बीसी ने कहा कि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं या कुछ चीजें, क्या डिस्कशन अंदर हो रहा है, किस तरीके की बातें अंदर हो रही हैं, हो सकता है और प्रोटोकॉल में उन बातों को बाहर किया जाना उचित न हो। गवर्नमेंट लेवल पर बातें हो रही हैं, कुछ चीजें डीपली होती हैं, कुछ चीजें में गंभीरता रहती है, तो ये चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी चूंकि मुखवा में रुके थे तो धराली जाना चाहते थे। धराली में उनकी व्यवस्था भी की गई थी उतरने की, थोड़ी देर आधा घंटा देखने की, कि अवलोकन करना था उनको, वहां देखना था। लेकिन वो मौसम अचानक न करवट ली, न वो चमोली जा पाए, न वहां जा पाए। तो वो फिर तय ये हुआ कि भाई ठीक है, एयरपोर्ट में ही सब लोगों से बातचीत कर लेंगे। और ताकि वो जो पूरा पहले वहां से लोगों को लाने की बात ठीक है, इसीलिए कि बहुत से लोगों को वहां पर नहीं मिला जा सकता था, मौसम भी अलाउ नहीं कर रखा था, सिक्योरिटी रीजन भी वहां पे अलाउ नहीं करते थे। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, आप निश्चिंत रहिए, मान के चलिए कि उत्तराखंड को बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। 12% भाई और क्लियर दीजिएगा, उत्तराखंड के सुनने की विकास खराबी के है। लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सतत प्रयास है। हाँ, जी कुछ जी, लोगों को तकलीफ होगी, जरूर तकलीफ होगी कि इमीडिएट प्रधानमंत्री क्यों आ गए, 1200 करोड़ क्यों दे दिया, इतना क्यों दे दिया। अब ठीक है, राजनीतिक दलों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्होंने सवाल भी खड़े करने, नहीं करेंगे तो कल आप ही लोग नहीं दिखाओगे, आप ही लोग नहीं छापोगे। तो जिंदा तो रहना है ना राजनीति में, फिर विशेषकर इन लोगों की आदत भी है कि जिंदा रहने के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उनको कहना भी चाहिए, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा। तो अच्छी जी बात है, आवाज उठनी चाहिए, हम तो उसका स्वागत भी करते हैं। ठीक है। लेकिन जहां तक है उत्तराखंड पंजाब की बात, बहुत अच्छे तरीके, मैंने भी पहले कही थी, बीस जी ने भी बहुत अच्छी तरह बात की कि पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां फसलों का नुकसान बहुत हुआ, मकान बहुत गिर गए। और पंजाब तो हमारे पूरे देश के लिए अन्न पैदा करने का काम करता है। हिमाचल के कुल्लू की बात अभी बीजी ने बताई, मैं लोअर हिमाचल, जो लोअर हिमाचल है, वहां पर पालमपुर है, आपका कांगड़ा का इलाका है, चंबा का लोअर पोर्शन है, वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार का अभी फौरी राहत सरकार को मिली है। हम विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रयास से प्रधानमंत्री जी आए, उनके अनुरोध को स्वीकार किया। लेकिन उत्तराखंड को जो मिलेगा, हम जहां तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मेरी हमारे चिंता डिस्कशन से अच्छा पंजाब को मिलेगा। लेकर भी है जोशी जी, हिमाचल को लेकर भी है, और उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं जिस जहाँ से पैदा हुआ और जहाँ मैं पला बड़ा, मेरी भावनाएं ज्यादा वहां झुकी रहती हैं, और इसीलिए मैंने स्वाभाविक सवाल रूप से रहनी भी चाहिए, रहनी भी ना चाहिए। अपनी मातृभूमि के प्रति देख पा हमारा रहा हूँ लगाव होना चाहिए, क्या हो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इन बातों को तो, इनका तो स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम तो, के लिए मैंने मैं कहा ना, थोड़ा मैं सा है आज मेरे पिथौरागढ़ में, ठीक है, आज मुझे आज मैं पिथौरागढ़ में हूँ। जी तो मैं केवल आप स्वयं जानते हैं, जब भी हमारे ऐसे पर्व आते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे श्राद्ध पक्ष हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, हमारा ये गौरा पर्व हो, मेरी स्वयं की कोशिश रहती है कि मैं अपने गांव में रहूं। अभी मैं अपने गांव से बोल रहा हूँ। मैं, ये होना चाहिए। ये हमें हमें जिस मातृभूमि, जिस धरती में हम पैदा हुए हैं, उसके प्रति हमारा अपना भी दायित्व। मैं तो इस बात को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है सर। मैं भले ही जिंदगी भर पढ़ाई बाहर की, बाहर में रहा हूँ, लेकिन मेरे जब भी जो हमारे पर्व होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने गाँव जाऊं, उन अपने आपस के लोगों से मिलूं, अपने परिवार के लोगों से मिलूं। ये भावना बिल्कुल रहनी चाहिए उत्तराखंड के प्रति, हमारी ठीक है भी सर। वही भावना है। हम ये उम्मीद इसीलिए सर करते मैंने हैं कि सवाल जितना प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं, जितना हमने आकलन किया है, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा आकलन किया है, इतना हमको नुकसान हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी सफल रहेंगे, उत्तराखंड ठीक के है। विकास के प्रति मैं कोई कुछ कोई कहना कसर चाह नहीं रहा छोड़ी जाएगी। जी जी हाँ जी। असल में एक बात ये है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत बड़े इवेंट प्लानर हैं एक्चुअली। तो इवेंट अब मैनेजमेंट जब कोई चीज इनको होती तो है
तो उसमें आप ये पहले से ही सब प्रस्तावित होता है। इवेंट जो होता है, जब आप मौसम खराब था वो जा नहीं सकते थे, तो आपदा प्रभावितों को उनकी जान जोखिम में डालकर क्यों लाया गया, किस माध्यम से लाया गया? अब यानी कि अगर पहले से पूर्व निर्धारित था तो यानी कि फिर वो हवाई दौरा फर्जी था। तो बहुत सारी चीजें हैं, इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट का हो, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम पूर्व निर्धारित ही होता है, वो एक हफ्ता पहले बन जाता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं, आपने माननीय मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को आपने गाली दे दी है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज आपको बड़े क्या भाई हो हमारे गया? आदरणीय सुनते ही नहीं। आपके मुंह से ऐसे शब्द मैंने नहीं सुने। एक मिनट जरा, आप बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, कहाँ आप नेताओं के चक्कर में लग गए हैं? नहीं, नेताओं के चक्कर में नहीं लगा, मेरा भी अपना भी विवेक है, मैं भी नहीं, आप कहते रहो, आप बड़े संजीदगी से डिबेट करते हैं, लेकिन आज कुछ बातें ऐसी हो जा रही हैं कि जो मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ आपके मुखार बिंदु से। अब आपको वो चुभ रही हैं बातें, तो वो जो सत्य है वो तो मैं बोलूंगा। मुझे चुप नहीं रही, मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम आप बोल रहे हैं, लेकिन आप जो सच बात है वो तो बोलूंगा ही। आप तो असल में वो इवेंट का आप जैसे व्यक्ति के मैं सिर्फ बातें नहीं, अब मैं तो सच्चाई तो बोलूंगा, अब आपको अनुकूल हो चाहे ना हो, मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे आप क्षमा करिएगा। परंतु मैं बताता हूँ पूरा प्रोग्राम मुझे पता, असल में आपदा में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, इवेंट करिए, चुनाव में इवेंट करिए, आपदा में जब इतने लोग ने इतना सब कुछ खोया है, अपने लोगों को सामने अपने लोगों को खोया है। कई लोग तो ऐसे हैं हाथ से, मतलब बच्चे चले गए, कई एक मैं देख रहा था, उन्होंने बोला कि मैं किसी को निकाल रहा था, तो उसने बोला मुझे मत निकालो, मुझे मरने दो। बोला क्यों? कि मेरा एक पैर जो है मेरी बेटी ने पकड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप इवेंट प्लान कर रहे हैं, मतलब इवेंट मैनेजमेंट करिए, आप हर चुनाव में करिए, पर आपदा के समय में आप ठीक है आते, अच्छी बात है, आप मौसम खराब था नहीं जाते, पर यहाँ मिलने का जो आपदाग्रस्त आपदा प्रभावित लोग हैं उनको बुला के इस मामले में इवेंट प्लान करके। एक सवाल तो मेरा है ना कि ये कम्युनिकेशन वाली चीजें बाहर क्यों नहीं निकल कर आई? और मैं बताता हूँ, उसकी बात का जवाब मैं देता हूँ। कम्युनिकेशन की चीज इसलिए बात नहीं आई क्योंकि उसमें कोई ऐसी फुटेज सामने नहीं आए कि कोई फूट के वहां रो रहा हो। आपको पता है कितने दिन हो गए, आंसू सूख चुके हैं वहां पे लोगों के, आपदा प्रभावित लोगों ने इतना खोया है, पहाड़ जैसी चट्टान में जो पहाड़ ने दर्द दिया है, तो अब वो उस चीज को झेल रहे हैं। ऐसी उन्हें इवेंट कोई मिला ही नहीं जिसको वो पब्लिसाइज कर पाते। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, सब चीज इवेंट के लिए था और इवेंट हो चुका, वो चले गए। परंतु बड़ा दुखद है कि जो अपेक्षा करी गई थी वो अपेक्षा उत्तराखंड वासियों को नहीं मिली, बल्कि इसके दूसरा पहलू देखें तो जिस हिसाब से उत्तराखंड का पूरे संसार में दोहन किया जाता है चुनावों को लेकर, उसके मुकाबले हमारा ध्यान रखा जाता थोड़ा सा, तो हमें बहुत खुशी होती है। आज हम भी धन्यवाद देते, आदरणीय पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार उम्मीदों से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। मैंने कहा वो संवाद का वो तस्वीर तो आ गई, उसकी बातचीत नहीं आई। मैं सुनना चाहता था, दरअसल मैं क्या दर्शकों को सुनाना चाहता था कि क्या बातचीत प्रधानमंत्री और आपदा पीड़ितों के बीच में हुई, क्या बातचीत उन जवानों और प्रधानमंत्री के बीच में हुई जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम अंजाम दिए, किस तरह की चुनौतियां थी। अगर बातें बाहर आती तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्फिडेंशियल चीज ऐसी है जो टूट जाता है या कोई प्रोटोकॉल है जो फॉलो नहीं होता। इससे पहले ऐसे कई चीजें होती रही हैं। नहीं, अब वो नहीं आ पाई हैं, कुछ कारण हो सकते हैं उसके, क्या मैं थोड़ा वही तो यार, आपको मिलेंगे, भेजिएगा सब मुझे, मैं बिल्कुल भेजेंगे। लेकिन वो कई चीजें होती हैं, इवेंट का पार्ट नहीं था तो इसलिए नहीं मिलेंगे वो। नहीं, कोई इवेंट नहीं था। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। के लोगों को सकारात्मक बात इस समय करनी चाहिए। बीजी, आपको क्या लगता है, मेरे सवाल में कुछ है या मैं यूं ही बोल रहा हूँ? मुझे ही लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए था। मैंने आपको जैसे पहले बताया था पंकज भाई कि अब क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर कुछ बात बाहर आती, कहीं से कुछ
आप लोग अगर पत्रकार लोग बताते तो चीजें छिपी तो क्यों हम है? कुछ बोलते, लेकिन मुझे अब मैं इस बारे में कोई कमेंट क्या कर सकता हूँ, मैं इस बारे में इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई मतलब ऑथेंटिक चीज नहीं है, मेरे पास कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं कुछ कमेंट कर सकूं, है ना। ये आपने मुझसे पूछा तो मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो बाहर नहीं आना चाह रही होंगी, या कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिससे बाहर नहीं आने दिया गया, तो अब इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर। हो सकता है क्या? है जी, कुछ चीजों को छिपाया जाता है तब भी चीजें बाहर नहीं लाई जाती, ऐसी तस्वीर आती है। इसमें क्या इस बारे छुपाना में है? कोई कमेंट पूरा नहीं कर पहाड़ सकता, रो रहा है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड रो रहा है, इसमें क्या छुपाया जा सकता है? आप इतने वरिष्ठ हैं बीजी, आप इतने वरिष्ठ हैं, पंकज भाई वकील हैं, वो तो तर्क वितर्क जानते ही हैं। तो सियासत में बहुत सारी चीजों को छिपाया जाता है, उन्हें सामने लाया नहीं जाता है, ये हम सब जानते हैं। अब इसमें क्या था क्या नहीं, वो चलो छोड़ दीजिए उस चीज को, लेकिन लोग जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री देश के जब पहुंचे तो उन्होंने संवाद क्या किया, क्या बातचीत हुई, कैसे उन्हें ढांढस बंधाया, क्योंकि यहाँ चंद लोग पहुंच पाए थे। जोशी जी, बीजी, चंद लोग पहुंचे थे पंकज भाई यहाँ पर। ये आपदा पीड़ित संख्या इतनी नहीं है, गांव के गांव तबाह हो गए, खेत खलियान सब उजड़ गए, फसल उगी हुई थी, मडुआ झूमर सब चला गया। पीड़ित सिर्फ चंद लोग नहीं थे, पीड़ित तो बहुत सारे लोग हैं। एक मैसेज जाता, अगर वो संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहाड़ों में पहुंचता, पौड़ी पहुंचता, धराली का वो इलाके में पहुंचता, उत्तरकाशी का पूरा जिला जो बाढ़ से पीड़ित रहा, तबाही जहां पर मची, वहां पर वो संदेश जाता, सबको अच्छा लगता, सब लोग देखते कि हाँ प्रधानमंत्री ने उनको ढांढस बंधाने का मतलब ये था कि वो आपदा पीड़ितों को मदद सीधे प्रधानमंत्री मोदी इस अपने कम्युनिकेशन के जरिए दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद लोगों से 10 लोग होंगे, कम से कम 10-12 से ज्यादा लोग नहीं थे, मैंने गिने जो मुझे दिखे हैं। 10 लोगों से बात करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपदा पीड़ितों के दर्द का। ऐसा जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जोशी जी, तस्वीर कोई मिलेगी तो मेरे तक जरूर पहुंचाइएगा। तो ये आपदा पीड़ितों के दर्द को समझने की बात, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बजट के तौर पर, राहत के तौर पर जो बजट आया उसको लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है, वो करे सवाल, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आपदा के दर्द को समझने के लिए महज कुछ प्रतीकात्मक चेहरों को सामने लाया गया, उनसे बातचीत हुई, और बातचीत क्या हुई ये भी पता नहीं है। अब जब बातचीत का पता नहीं है तो कैसे विश्लेषण कर पाएगा कोई आदमी, दर्द कैसे सुनावल, प्रधानमंत्री ने कैसे ढांढस बंधाया, बल कैसे पता लगेगा। वो लोग तो उस तस्वीर को देख के बस कह रहे हैं ये तो लाटे हो गए सब, क्योंकि आवाज ही नहीं है उसमें। तो इसको लेकर एक सवाल बन सकता है, इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, वैसे भी लोग सवाल करेंगे ही। अब इंतजार इस बात का है कि जो राहत पैकेज अभी दिया है उसमें इजाफा हो, क्योंकि इतने भर से काम नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा पहाड़ दर्द से करा रहा है, जख्म कैसे भरेंगे बल इतने में, दवा पानी कैसे होगा बल पहाड़ का। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। इस चर्चा को आप लोग शेयर करिएगा और पर्सनल की लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि क्या कुछ लगता है आपको इस चर्चा को देखने के बाद। मेरे कुछ सवाल अगर आपको पसंद आया तो उसके बारे में बताइएगा, कुछ सवाल मेरे रह गए हो तो वो भी आप इसमें लिख दीजिएगा, और दूसरी चर्चा करूंगा तो उस सवालों को भी ले लूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय उत्तराखंड। क्या वाकई में जनता ये सोच रही है कि बजट कुछ और होना चाहिए था, राहत के लिए पैकेज कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इतने में पुनर्निर्माण और तमाम तरह की चीजें कैसे हो पाएंगी। इस तरह से धामी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, और जिस तरह से खुद वो आप समझ लो इन आपदाओं को मॉनिटर करते रहे और ग्राउंड जीरो पे जिस तरह गए, तो मुझे लगता है कि धामी जी ने अपना काम बखूबी निभाया है। कांग्रेस के नेता तो आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करते हैं। केदारनाथ की आपदा थी, उस समय 1000 करोड़ रुपए तत्कालीन सरकार ने यूपीए की दिया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तब थे। टीम भी यहाँ गृह मंत्रालय की टीम यहाँ घूम रही है, जो आपदा का पूरा आकलन कर रही है, विभिन्न जनपदों में जा रही है। परंतु अब जो स्थिति ये है, ये तो बंदर बांट में ही सब जाके जो है पैसा, बजट जो है खत्म हो जाना है। जो हिमाचल और पंजाब में जो आपदा आई, जो फ्लड, जो बाढ़ आई है पंजाब में, और जो नुकसान हुआ हिमाचल में भी कुछ दिन पहले हमने देखा था, वहां जो राहत पैकेज दिया गया उसके साथ तो कंपेयर कर सकते हैं क्या? उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। मेरे भाई अभी कमीशन की बात कर रहे थे। देखिए, मैंने कहा ना, आपदा में अवसर तलाशने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए।
और आपदा में कमीशन खाने का कोई औचित्य किसी का नहीं है। कोई ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने स्मार्ट सिटी में देखा है ना, आप स्मार्ट सिटी कहाँ है आदरणीय बड़े भाई।